Hello Rudy, I am welcome you in the class of Python. Today you are going to learn program to access any variable outside the function. तो आज आप Python में एक नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं एक प्रोग्राम के माध्यम से और ये प्रोग्राम है 714। अगर आपने प्रोग्राम 713 अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, तो आई बटन को क्लिक करके आप प्रोग्राम 713 को समझ सकते हैं। उसके बाद ही आप प्रोग्राम 714 को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो इस प्रोग्राम में हमें क्या करना है, इस प्रोग्राम में आपको एक्सेस करना है एक वेरिएबल को जो कि फंक्शन के बाहर है। तो कैसे करेंगे? तो देखिए इसमें ये प्रोग्राम 714 है और इसमें पहले हैश लगा हुआ है, इसका मतलब ये एक कमेंट है। तो एक्सेस एनी वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन, तो इसमें ऐसे वेरिएबल को एक्सेस करना है जो कि फंक्शन के बाहर है। जैसे देखिए num5 फंक्शन के बाहर एक वेरिएबल है, ठीक है। अब इसको हमें फंक्शन के अंदर एक्सेस करना है। डेफ माई फंक्शन 1, हमने यहाँ पर एक फंक्शन बना लिया है, इसका नाम है माई फंक्शन 1, यहाँ कोलन लगा दिया। y इज इक्वल टू num प्लस 5, यहाँ पर एक दूसरा वेरिएबल y है जिसमें num में हम प्लस 5 को ऐड करके जोड़ करके y वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं और num जो है फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया गया है। प्रिंट एक्सेसिंग num ग्लोबल इन माई फंक्शन, तो माई फंक्शन में हम ग्लोबल num को एक्सेस कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए num को हमने यहाँ पर एक्सेस कर लिया, ठीक है। अब अगला प्रिंट स्टेटमेंट है एक्सेसिंग y लोकल वेरिएबल ऑफ माई फंक्शन 1 एक्सेसिबल। तो यहाँ पर हम लोकल वेरिएबल y को एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने y को प्रिंट कर दिया। अब हमने यहाँ पर माई फंक्शन 1 को कॉल किया है। माई फंक्शन 1 को कॉल करेंगे तो क्या होगा, num की वैल्यू और y की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब फंक्शन कॉल होने के बाद प्रिंट एक्सेसिंग num आउटसाइड माई फंक्शन 1। अब हम फंक्शन के बाहर num की वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं फंक्शन के बाहर, ठीक है। और प्रिंट एक्सेसिंग y आउटसाइड माई फंक्शन 1, अब हम y की वैल्यू भी फंक्शन के बाहर प्रिंट कराना चाहते हैं, तो ये हमने y प्रिंट कर दिया है। इसका आउटपुट कैसे आएगा इसको देख लीजिए। तो ये देखिए इस num का रिलेशन इधर से आउटपुट कैसा आएगा, पहले माई फंक्शन 1 को कॉल किया है तो फंक्शन के अंदर जो डिफाइन किया गया है स्टेटमेंट वो प्रिंट हो जाएंगे। तो एक्सेसिंग num ग्लोबल इन माई फंक्शन 1 वैल्यू उसकी 5 प्रिंट हो रही है, जो उसकी सही भी है, ये 5 वैल्यू है। अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 प्लस 5 10, ये देखिए यहाँ पर 10 प्रिंट हो रही है। इस y की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो रही है और इस x की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो रही है। अब एक्सेसिंग num आउटसाइड माई फंक्शन, अब जो माई फंक्शन 1 के बाहर हम num को एक्सेस कर रहे हैं, तो ठीक है ये प्रिंट हो गया, ये num की वैल्यू ये 5 प्रिंट हो गई। लेकिन जैसे ही हम y की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं, y जो है एक लोकल वेरिएबल है जो कि माई फंक्शन 1 के अंदर डिफाइन किया गया है और उसको हम फंक्शन के बाहर एक्सेस करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो जैसे ही हम इसको फंक्शन के बाहर एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो हमको मिलती है एक एरर। वो एरर क्या है, ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट 5c ncrt prog py line 9 in module print accessing y outside my function 1 y name error name y is not defined। तो इससे आपने क्या सीखा कि अगर किसी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है तो वो लोकल होता है
और उसको फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता। ग्लोबल वेरिएबल आउटपुट, लोकल वेरिएबल आउटपुट। तो मेरे ख्याल से आप प्रोग्राम को समझ चुके होंगे। चलिए इसको हम प्रैक्टिकली आइडियली में टाइप करके रन करके देखते हैं, जिससे कि ये चीजें आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी। तो मैं ओपन करता हूँ आइडियली। ये आइडियली का ऐप है, मैं इसको ओपन कर लिया मैंने इसको। अब हम यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाएंगे, न्यू फाइल कर लिया। यहाँ पर हमने एक लोकल वेरिएबल नम दे दिया है, इसकी वैल्यू 5 कर दी है, असाइन कर दी। यहाँ पे एक फंक्शन को डिफाइन करेंगे और वो है माई फंक्शन, ठीक है। और माई फंक्शन के अंदर जो है हम एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट करेंगे y, और इसमें नम की जो वैल्यू है उसमें 5 इंक्रीमेंट कर देंगे। ये भी हो गया। अब हम प्रिंट करेंगे नम की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल क्या है? नम। और नम की वैल्यू को यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। कैसे प्रिंट करेंगे? नम की वैल्यू नम में स्टोर है, ठीक है। तो ये वैल्यू प्रिंट हो गई। अब हम प्रिंट करेंगे लोकल वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल y, लोकल वेरिएबल y। यहाँ पर y की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। y की वैल्यू किसमें स्टोर है? y की वैल्यू y में स्टोर है, ठीक है। अब देखिए, अब हम इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे, माई फन, माई फंक्शन को कॉल कर लिया। अब यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे फिर से द वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल, वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल क्या है? नम। इसकी वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे। कैसे प्रिंट करेंगे? यहाँ पर हम नम टाइप कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब हम लोकल वेरिएबल को भी प्रिंट करेंगे, द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल y इज इक्वल टू, लोकल वेरिएबल y इज इक्वल टू y, जिसमें कि एरर आनी है, ठीक है। चलिए अब इस प्रोग्राम को हम रन कर लेते हैं। रन मॉड्यूल पे क्लिक कर लिया, ओके पर क्लिक कर दिया, और इस प्रोग्राम का नाम करते हैं हम स्कोप। स्कोप, स्कोप नाम से सेव कर लिया, रन कर दिया। देखिए ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो गई जो फंक्शन के अंदर है, लोकल वेरिएबल की वैल्यू 10 प्रिंट हो गई जो फंक्शन के अंदर है। फंक्शन के बाहर ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो गई, लेकिन फंक्शन के बाहर जो लोकल वेरिएबल y है उसकी वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही है। एरर क्या है? नेम एरर, नेम y इज नॉट डिफाइंड। इस प्रोग्राम के द्वारा आपने सीखा कि जो लोकल वेरिएबल होते हैं, जो किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन किए जाते हैं, डिक्लेयर किए जाते हैं, वो लोकल वेरिएबल कहलाते हैं और उसको उस फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो उम्मीद है ये पाइथन प्रोग्राम के माध्यम से आपने ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल और उसके स्कोप को समझ गए होंगे। थ्योरी भी समझ चुके होंगे, प्रैक्टिकल भी समझ चुके होंगे, और आपके अगर सभी डाउट्स क्लियर हो चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को हिट करिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। लेकिन अगर आपकी कुछ डाउट्स हैं, आपको कुछ अभी भी समझ में नहीं आया है, तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं,
जिससे कि अगले वीडियो में मैं आपके डाउट्स को दूर कर सकूं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।